हेलो एवरीवन की हाल चाल सत श्री अकाल, बड़ों को राम राम, छोटों को प्यार। तो आज की वीडियो में आपका स्वागत। तो अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं हिमालयन 411। तो आज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं और मैं बताने वाला हूं आज इसको 1 साल हो चुका है। तो 1 साल का ओनरशिप रिव्यू है, कैसे परचेज़ करा था, परचेज़ के बाद क्या क्या खर्चे आए हैं इसके अंदर और अभी तक क्या क्या इसमें मैं सामान लगा चुका हूं। तो मैं एक एक करके बताने वाला हूं। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्राइस की। और जो बंदा कैश लेना चाहता है उसका भी प्राइस मैं बता दूंगा आपको, और जो फाइनेंस करवाना चाहता है उसका भी मैं बता देता हूँ। तो जो कैश में लेने चाहते हैं इस बाइक को, तो उसका प्राइस जब मैंने लिया था तब 275 था, और आज की डेट में इसका 2,80,000 के आसपास। और जो लोग फाइनेंस करवाना चाहते हैं तो फाइनेंस में डाउन पेमेंट के ऊपर डिपेंड करता है और आपका प्रीमियम कि आप इसको कितने साल में कवर करना चाहते हैं। तो ये बात तो हो गई आपकी फाइनेंस से लेके, और आपका कैश में कैसे आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। और इसका वेटिंग टाइम होता है 6 महीने का। और अभी हाल फिलहाल रूमर्स ये आ रहे हैं कि ये भी हो चुकी है डिसकंटिन्यू, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि रॉयल इनफील्ड के पास आप देखो क्लासिक के भी अलग अलग वेरिएंट्स हैं, बुलेट के भी अलग अलग वेरिएंट्स हैं, और 650 जीटी, इंटरसेप्टर। तो एक ही इंजन के अलग अलग आपको वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। तो उसी तरह की हिमालयन है, तो हिमालयन में भी स्क्रैम 411 है, हिमालयन आपका 411 है, और अभी न्यूली लॉन्च हुई है आपकी 450 हिमालयन, जो कि बहुत प्रीमियम लगती है चलाने में। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी हाइट पे डिपेंड करता है। एक्चुअली जब मैं इस पर बैठता हूँ तो मेरे जो पैर हैं वो एकदम स्टेबल ऐसे आते हैं, बट 450 में क्या है कि जो मेरे पैर हैं वो पूरे ऐसे आते हैं। मतलब हाइट का फ़र्क पड़ता है, पावर का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो ये बात तो हो गई इसके प्राइस से लेके और इसके डिसकंटिन्यू होने के रूमर्स तक की। और अब मैं बात करता हूँ इसके खर्चे की। तो देखो 1 साल इसको हो चुका है और अभी तक ये 18,000 किलोमीटर रन हो चुकी है। तो मैं आपको बताता हूँ मैंने आफ्टर मार्केट में क्या क्या लगवाया था। तो आफ्टर मार्केट मेरा लेग गार्ड है, जो कि मेरे को पड़ा था 2,000 रुपये का। और रॉयल इनफील्ड में अगर आप लेग गार्ड लेते हो तो आपको सिंगल मिलता है, जिसका प्राइस होता है आपको 3,500 से 4,500 के आसपास का। ठीक है। और ये मेरा ऑयल कैप है, डिस्क ऑयल कैप बोलते हैं इसको। ये मेरे को 200 या 300 रुपये का ये पड़ा था। उसके बाद मेरा मास्टर सिलेंडर है, इसका कवर मैंने लिया था, ये भी मेरे को अप्रॉक्स इतने का ही पड़ा था। बट मैंने ना ये पूरा सेट लिया था, जिसमें मेरा मास्टर सिलेंडर जो हमारी आगे आगे की ब्रेक होती है उसका मास्टर सिलेंडर का कवर भी था। तो ये मेरे को 1500 के आसपास मिल गया था। तो ये मैंने पूरा सेट इसका ये लगवाया था। उसके बाद फिर मैंने ये फॉग लैंप लगवाए थे इसके अंदर HJG के। अगर आप वारंटी में लेते हैं इसको तो आपको 7,000 के आसपास पड़ता है ये, और विदाउट वारंटी आपको 2 से 2,500 के आसपास पड़ जाता है। और उसी में साथ साथ मैंने ना जो हमारा ऑयल कूल और एयर कूल्ड जिसको हम बोलते हैं, मतलब ये दोनों ही है, इसका कवर भी था इसके अंदर। आप ये रेड पार्ट देख रहे हो, तो ये इसमें आता है, और ये ऊपर इसका कवर भी आता है। जाली और ये कवर दोनों साथ में आते हैं इसके। और साथ ही साथ मैंने हेडलाइट का जो हेडलाइट होती है हमारी, इसकी मैंने अंदर से लाइट भी चेंज करी थी, जो नाइट आई की है। इसका पेयर हमको पड़ा था 1,800 रुपये का। आज की डेट में इसका प्राइस चेंज है। बहुत सारे लोग मार्केट में चीज़ें बेचते हैं, आपको मिल जाएगी 1,000 में भी, बट वो लोकल होती है। लेकिन जो बंदा इसको जानता है पहचानता है तो नाइट आई देख के ही लेता है वो। गाइज अभी एक चीज़ बताना और मैं भूल गया था, ये भी मैंने ना आफ्टर मार्केट लगवाया था, जिसका प्राइस मेरे को पड़ा था 1,200 रुपये का। तो ये सैडल स्टे, इस पे ना बैग लगते हैं, इस पे बॉक्स नहीं आते हैं। तो जो बॉक्स वाला आता है वो आपको रॉयल इनफील्ड से मिलेगा। उसका प्राइस तकरीबन आज की डेट में होगा 4 से 4,500 का। ठीक है। जिसमें सारी चीज़ें आती है। ये जो पार्ट आप पीछे वाला देख रहे हो ना, तो इसके अंदर क्या है कि ये जो इंडिकेटर है ये खिसक के आगे की तरफ आ जाते हैं, और जिसमें ना इंडिकेटर आपके बिल्कुल सेफ नहीं होते और वो टूटने के 100% चांस होते हैं। और जिस वजह से अभी देखो मेरे इंडिकेटर ना बहुत साफ़ है, नीट एंड क्लीन है और सेफ़ है भगवान की दुआ से। तो ये चीज़ तो यहाँ पर ये वाली हो गई। तो ये चीज़ें थी इसकी। और अब मैं आपको इसकी सच्चाई बता देता हूँ कि खर्चा कहाँ से कहाँ तक का आता है। सबसे पहले इसका जाता है कॉन्सेट। कॉन्सेट की अगर हम बात करें, जब मैंने परचेज़ करी थी तो मेरे को पहली सर्विस के बाद ही प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया था। तो रॉयल इनफील्ड कुछ जो सर्विस सेंटर हैं वो सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अब ये पता नहीं क्यों ये इंटरनली इनका प्रॉब्लम होगा, मुझे भी नहीं पता। लेकिन मेरा ये वारंटी में कवर हुआ था कॉन्सेट, बट
लगने के बाद 6000 किलोमीटर में दोबारा से इसका कॉन्सेप्ट जा चुका है। अभी मैं ग्रीसिंग करवा के इसको चला रहा हूँ और जब सर्विस करवाऊँगा तो मैं इसको चेंज करवाऊँगा। ठीक है, अब इसकी बारी, अब मैं बता देता हूँ आपको चैन सेट का। तो 18000 किलोमीटर ये रन हो चुकी है, चैन सेट बदलने का टाइम आ गया है। तो अभी चैन में भी आवाज़ आने लगी धीरे 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 करके। और अब सर्विस की अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो सर्विस है आपको 4 फ्री मिलती है। उसके बाद आप परचेज़ कर सकते हो ऊपर अपना, जैसे 2 मिलती हैं फिर 4, मतलब जैसे बढ़ाओगे आप पैसा डालोगे वैसे वैसे आपको सर्विसें मिलने लगेंगी। और जो चीज़ें आप लोगे वो सारी चीज़ें आने स्टार्ट हो जाएगी। पार्ट्स पे भी डिस्काउंट्स मिलते हैं आपको, सारी चीज़ों पे डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके अंदर अभी तक मेरे को सबसे पहले प्रॉब्लम आई इसकी कॉन्सेप्ट की, बहुत बड़ा इशू है। दूसरा इसका, आप हाथ छोड़ के चलाओगे, बहुत सारी बाइकें देखी सीधी चलती हैं लेकिन ये राइड में भागती है। तो इसका भी जुगाड़ करके दिया था तो वो मेरे को सक्सेसफुल नहीं लगा, तो मैंने उसको फिर से स्टॉक पे लाके रख दिया है। तो अभी देखो सिंपल सिंपल सी बात ये है, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आपकी जेब में पैसा होना बहुत ज़रूरी है। मिनिमम 10,000 रुपये आप लेके चले। देखो सुपर बाइक का तो अलग हिसाब किताब होता है, 50,000 रुपये आपको जेब में चाहिए ही चाहिए। लेकिन इसके हिसाब से देखो, आप आफ्टर मार्केट जा रहे हो तो सामान आपको लगवाना ही है, क्योंकि आप इसको लेके लॉन्ग राइड पे जाओगे। और मैं इसको लॉन्ग राइड पे लेके जाता हूँ तो मेरे को पता है इसमें खर्चे क्या क्या आते हैं। और सबसे बड़ी बात, लोगों के मेन क्वेश्चन ये होते हैं कि माइलेज क्या देती है। देखो, अगर आप ऑन रोड चलाते हैं, ऑन हाईवे चल रहे हैं, क्योंकि क्लच और ब्रेक का यूज़ नहीं होता, तो आप फुल गियर पे चलते हो तो वहाँ पर आपकी एवरेज ये 30 से 32 की दे देती है। लेकिन इसका जो मीटर है उसमें आपको एवरेज दिखाएगा 55, 56, 65 इतनी, क्योंकि ये मैंने नोटिस करा है और मैंने अपने वीडियोस में भी दिखाया है। बट एक्चुअल में ये 30 से 32 की देती है। और अगर सिटी की बात करें तो सिटी में आप 20 की एवरेज आपको मिल जाती है। तो ये चीज़ें तो थी इसके अंदर की, जो आप ये समझ लो कि पॉजिटिव है और नेगेटिव दोनों ही है। और अभी तक यहाँ तक जिन्होंने वीडियो को देखा है प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, और चैनल में नए हो तो प्लीज़ कमेंट करके जाना। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। अब बात करते हैं 450 और 411। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं, मेरे को ना 411 ज़्यादा पसंद है बिकॉज ऑफ इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना वो बहुत ज़्यादा सेक्सी है। माना कि आपको 450 के अंदर पूरा डिजिटल डिस्प्ले मिलता है, बट मेरे को उसमें फील नहीं आया। जो उसका फेस है ना पूरा बतख जैसा फेस लगता है मेरे को। जो इसका कॉकपिट व्यू मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो, ये सारी चीज़ें आपको इस पे देखने के लिए मिल जाती हैं। बट अभी सीन क्या है ना, उसके अंदर खाली ये वाला पार्ट है जो कि पूरा डिजिटल है। सारी चीज़ें उसके अंदर है, आप पूरा उसको फ़ोन से यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ें आप मैप वगैरह सब, म्यूज़िक वगैरह सारा जो भी चीज़ें होंगी सब आप फ़ोन से एक्सेस कर सकते हैं। फिर बाद में आप फ़ोन चलाओ, आप म्यूज़िक चला रहे हो, कॉल आ रही है, सारी चीज़ें आपको डिस्प्ले के अंदर देखने को मिल जाती हैं। लेकिन इसमें क्या है कि इसका फील थोड़ा अलग है, इस वजह से ये मेरे को ज़्यादा पसंद है। और रही प्राइस की बात, तो आज की डेट में ये आपको मिल जाएगी 280 के आसपास कैश। और अगर आप 450 की बात करते हैं तो 450 आपको पड़ती है 3.5 के आसपास, अप्रोक्सीमेटली इतना ही पड़ जाता है। क्योंकि उसका जो हानले ब्लैक है वो टॉप वेरिएंट है, और 411 है मेरा ये ब्लैक वाला पार्ट, ये सॉरी ब्लैक वर्जन है मेरा वाला, तो ये भी हाई उस पर था, तो भी ये भी मेरे को टॉप में मिला है। तो इसका प्राइस भी मेरे को पड़ गया था 2,75,000 के आसपास, और उसका है 3,50,000 के आसपास। लेकिन ये भी ट्यूबलेस नहीं है, वो भी ट्यूबलेस नहीं है, और अभी तक इनके ट्यूबलेस व्हील्स आई नहीं है। तो टायर तो दूर की बात है, जब व्हील्स आ जाएंगे टायर तो अपना आप आ ही जाते हैं। तो गाइज़ ये तो थी यहाँ तक की जर्नी इसकी, और ख़र्चा तो बहुत हुआ है इसके अंदर। अभी तक मैं इसमें मोटा मोटा 50,000 के आसपास लगा चुका हूँ छोटी मोटी चीज़ों में लेके। और ग्राफिक भी मैं चेंज करवाता रहता हूँ। जो अभी तक मैंने जो ग्राफिक थे मेरे पिछले रेड और वाइट कॉम्बिनेशन के साथ था, बट अभी मैंने गोल्ड में इसको करवाया है, तो ज़्यादा अच्छी गोल्ड में लग रही है मेरे को ये। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी करना, और ज़्यादा अच्छी लगे तो शेयर कर देना यार, मेहनत तो हम लोग करते ही हैं। तो चलो चलते हैं, मिलता हूँ मैं आपको दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।